बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 5। और आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में कि लेंस किसे कहते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए लेंस। और लेंस की परिभाषा पहले हम लोग लिखेंगे। तो लेंस का मतलब होता है कि जैसा कि हम लोग से पहले जो वीडियो पढ़े हैं उसमें हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ाया था। प्रिज्म का मतलब था उसमें दो समतल पृष्ठ थे, ठीक है ना, जो किसी कोण पर झुके थे। यानी परिभाषा हमने लिखवाई थी कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। तो वहां पर दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए माध्यम को कहते हैं प्रिज्म। लेकिन अगर वो समतल पृष्ठ ना होकर के अगर गोलीय पृष्ठ हो, ना दोनों हो, तो कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, एक समतल हो, तो ऐसे हम माध्यम को कहेंगे लेंस। समझ में आ रहा है? यानी लेंस का मतलब हो गया कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका या तो दोनों पृष्ठ गोलीय हों, ऐसे एक पृष्ठ गोलीय हो गया, दूसरा पृष्ठ गोलीय हो गया, या फिर एक समतल हो और दूसरा गोलीय हो। समझ रहे हैं? तो ये गोलीय पृष्ठ होने का मतलब ये नहीं कि ऐसे ही गोली हो। गोली होने का मतलब इस तरीके का उभरा हुआ भी हो सकता है, धसा हुआ भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? यानी ये गोलीय पृष्ठ है और ये भी गोलीय पृष्ठ है, लेकिन इसमें दोनों पृष्ठ कैसे हैं? उभरे हुए हैं, इसके दोनों पृष्ठ धसे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है या गोली नहीं है दोनों, या तो फिर एक समतल हो और एक गोली हो, तो एक गोली में से एक गोली इस टाइप का भी हो सकता है, ऐसे एक समतल होगा तो इस टाइप का, या फिर दोनों अगर गोली हैं तो इस प्रकार के भी हो सकते हैं, ऐसे एक धसा हुआ हो दूसरा उभरा हुआ हो, या फिर दोनों धसे हुए हों, इस प्रकार से, ऐसे। तो ये जो सारी आकृतियां जो दिख रही है इसमें देखो, हमको देखने से क्या लग रहा है? या तो इसमें दोनों पृष्ठ हमारे गोलीय हैं, और या तो फिर एक पृष्ठ गोलीय है और दूसरा समतल है। तो ऐसे जो ऐसे पारदर्शी माध्यम को, बाकी ये सब क्या होता है, यहाँ सब कांच के बनाए जाते हैं, ये केवल पृष्ठ है, बाकी सब क्या ठोस है एकदम, ये सब कांच से भरे हुए हैं। तो ऐसी आकृति या ऐसे माध्यम को हम कहते हैं लेंस कहते हैं। ठीक है ना? ये खोखले नहीं है, आपको लग रहे हैं खोखले हैं, खोखले नहीं है, सब क्या है? ठोस है, कांच के बने, यानी पारदर्शी माध्यम यूज किया गया है। और उसके पृष्ठों की केवल आकृति बदली गई है, या तो दोनों गोली होंगे या तो फिर एक गोली होगा और एक समतल पृष्ठ होगा। ठीक है, तो ऐसे माध्यम को हम कहते हैं लेंस। तो परिभाषा हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली या इसको हम लोग वक्र भी कह देते हैं, वक्र, जो दो गोलीय वक्र अथवा एक गोलीय या वक्र भी कह सकते हैं इसको हम, एक गोली या एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है।
ये परिभाषा हम लिख सकते हैं। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली यानी जो तो उसके दोनों पृष्ठ गोली हो अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। और लेंस जो प्रकार अगर कहे जाए तो देखो ये आकृतियां जो हमने बताई 6 प्रकार की आकृतियां बनाई हैं। इन आकृतियों को देखने से क्या पता चल रहा है कि कुछ ऐसे हैं जो बीच में मोटे और किनारों पर पतले हैं। कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो बीच में मोटी, जैसे ये आकृति देखो बीच में मोटा किनारों पतला हो गया। ठीक है ना, यह आकृति देखो बीच में मोटी धीरे किनारों पर पतली हो गई है। यह आकृति देखो बीच में मोटी किनारों पर पतली हो गई है। ठीक है ना, तो ऐसे लेंस कहलाते हैं उत्तल लेंस। और जो बीच में पतले हों किनारों पर मोटे हों, जैसे कि देखो बीच में पतला किनारों पर मोटा, बीच में पतला किनारों पर मोटा, बीच में पतला किनारों पर मोटा, ऐसी जो आकृति होती है या ऐसा लेंस होता है उससे हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। तो लेंस 2 प्रकार के हो गए मुख्य रूप से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो लिख सकते हैं लेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अभी इसको दोबारा फिर बनाएंगे इन आकृतियों को, पहले लिख लेते हैं इसके बारे में, साथ साथ में चित्र भी बनाते चलेंगे। नंबर 1 उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और नंबर 2 अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है ना, इनको इंग्लिश में भी कहते हैं हम लोग, उत्तल को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, अब जरा एक एक को पढ़ते हैं बारी बारी। तो हेडिंग लगा लीजिए हम। फिर उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा भी नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं ये भी हम बताएंगे, अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है इसको। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखे, जैसा बताया हमने कि उत्तल लेंस की विशेषता क्या बताई हमने कि वे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस कहलाते हैं सकते, चूंकि इनकी देखो विशेषता भी एक है, चूंकि अभी देखो बनाएंगे चित्र में, चूंकि चलो इसको पहले हम लोग विशेषता बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग उनके चित्र बना लेते हैं। उत्तल लेंस वे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो जैसा इसका मतलब देखिए, इसमें एक चीज हम ये और बता दें आपको कि जो लेंस हम बना रहे हैं ऐसे बना दिया, मतलब बीच में मोटे किनारों पतले बनाए। इसका मतलब ये वो लेंस की आकृति ऐसी नहीं होती है किस तरीके से अंडाकार दिखे। लेंस जो है एक ऐसी, ये समझो कि प्लेट जैसे होते हैं,
जैसे एक धंसी हुई प्लेट हो, एक तो धंसी हुई प्लेट, दो प्लेटें लें धंसी हुई प्लेट एकदम गोल और उनको आपस में ऐसे जोड़ दें। तो जब ऐसे जोड़ देंगे तो बीच में मोटे होंगे, किनारे पतले होंगे। अगर उल्टा करके ऐसे जोड़ देंगे तो फिर बीच में पतले, किनारे मोटे होंगे। तो उसकी आकृति ऐसी होती है, मतलब ऐसी आकृति आप न जाने ऐसे ही लेंस बना होता है, वो गोल होते हैं। बस उसका हमको एक साइड से जब देखते हैं तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि बीच मोटे किनारे पतले। तो वही सिंबल हम लोग यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसी आकृति आपको नहीं जाननी कि जहाँ ऐसा दिखा हुआ लेंस हो गया। जब भी चित्र में दिखेगा तो आपको ऐसे ही दिखेगा, लेकिन जब कहीं वास्तविकता में देखेंगे तो लेंस ऐसा नहीं होगा। आपको टच करके एक देखेंगे तो बीच में मोटा यानी प्लेट जैसी आकृति दिखेगी गोल, बीच में मोटे, किनारों पर पतले, या बीच में पतले और किनारों पर मोटे होंगे, ठीक है। तो ऐसी आकृति को हम लोग कहते हैं लेंस कहते हैं। और लेंस दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। तो उत्तल लेंस होते हैं जो बीच में मोटे हो, तो उसके बीच मोटे को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो जैसे ये एक लेंस हो गया, दूसरा लेंस हम लोग बना सकते हैं इस टाइप का, ऐसे यह आकृति बन गई। या फिर हम लोग इसको बना सकते हैं इस टाइप से, ऐसे। ये जो लेंस दिख रहे हैं सारे कैसे हैं, ये बीच में मोटे और किनारों पर पतले हैं। थोड़ा सा बड़ा इसको, बीच में मोटे किनारों पर पतले हैं, तो ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। कह सकते हैं लेंस जो है वो उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। तो लिख सकते हैं उत्तल लेंस या ये लेंस तीन प्रकार के होते। उत्तल लेंस तीन प्रकार के हो गए। अब जरा देखो प्रकार कौन से, नाम कैसे करेंगे। प्रकार तो तीन हमने बना दिए, नाम दे करने का तरीका यह है कि नामकरण हम लोग इस प्रकार से करते हैं कि हम बाएं तरफ से देखेंगे लेंस के, ठीक है ना। बाएं तरफ से देखेंगे तो बाएं तरफ देखेंगे तो ये चूंकि प्रकाश किरणों को हमेशा चाहे दर्पण हो और चाहे लेंस हो, प्रकाश किरणों को हमेशा बाईं ओर से ही डाला जाता है, लेंस पर हो चाहे दर्पण पर, ठीक है। तो हमेशा बाएं तरफ डालते हैं। तो हम पहले बाएं वाला पृष्ठ देखेंगे। तो बाएं वाला पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है, ठीक है ना। उभरे हुए पृष्ठ को हम लोग कहते हैं उत्तल पृष्ठ। तो इसका मतलब है ये भी उत्तल है। इधर देखेंगे तो ये भी उत्तल है, ये भी उभरा हुआ है। बस समझ रहे हैं। इधर से देखेंगे पहले बाएं वाला पृष्ठ कैसा है, उत्तल यानी उभरा हुआ है। दूसरा ये भी उभरा हुआ है। तो इसका मतलब दोनों पृष्ठ उभरे हैं। तो इसको तो हम लोग कह सकते हैं, इसके दो नाम हम लोग लिखते हैं। या तो इसको लिख सकते हैं द्विउत्तल लेंस, यानी इसके दोनों पृष्ठ कैसे उभरे, द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस या इसका दूसरा और नाम होता है, देखो ये कट रहा है कि नहीं नीचे भाई, इसको देख लें जरा, कट रहा है। चलिए थोड़ा सा दिखेगा इसमें। इसका दूसरा नाम होता है उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं इसको, समझ में आए। यानी इसका दोनों पृष्ठ इसके उभरे हुए हैं, इस वजह से कहा गया है उभय। मतलब होता है कामन, यानी उभयनिष्ठ जिस शब्द को यूज करते हैं तो उभयनिष्ठ मतलब होता है कामन, यानी दोनों पृष्ठ हमारे कैसे हैं, उभरे हुए हैं। उभयोत्तल लेंस और या उसको द्विउत्तल लेंस, यानी दोनों पृष्ठ हमारे उत्तल हैं। ये कैसा है, बाएं तरफ देखो कैसा है, समतल। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, समतल। और ये कैसे है, ये कैसा है इधर वाला, ये भी उभरा हुआ है, तो इसका उत्तल पृष्ठ हो गया। उभरे हुए को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल। तो समतल उत्तल लेंस है ये। जब एक साथ मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस।
इसका नाम हो जाएगा समतलोत्तल लेंस। ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, देखो अब देखो बाएं तरफ इसका कैसा है, धंसा हुआ है, यानी अवतल पृष्ठ है। ठीक है ना, धंसा हुआ मतलब अवतल। और ये वाला कैसा है, उभरा हुआ है बाहर की तरफ, उभरा हुआ क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल। तो इसका वाला इसका नाम कैसे लेंगे, पहले नाम आना चाहिए बाएं वाले पृष्ठ का। तो बाएं वाला पृष्ठ कैसा है, अवतल है, तो अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। अब उत्तल वाले जोड़ देंगे हम लोग, यानी अवतल उत्तल लेंस है नाम ये, अवतल उत्तल लेंस। भाई अवतल पहले उत्तल बाद में, तो अवतल उत्तल लेंस। तो अवतल उत्तल लेंस को जब जोड़ दिया जाए एक साथ तो उसको पढ़ते हैं हम लोग अवतलोत्तल लेंस। इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 3 प्रकार के उत्तल लेंस हो गए हमारे पास, द्विउत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस या अवतल उत्तल लेंस। लेकिन चित्र तो आप बना लेंगे तीनों, लेकिन जो हमको 10th क्लास में जो पढ़ना है वो पूरा का पूरा हम उत्तल लेंस के बारे में, यानी जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हों, यानी द्विउत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सामान्यतः उत्तल लेंस ही कहते हैं। ठीक है ना, 10th क्लास में अगर उत्तल लेंस की बात होगी तो मतलब वो अवतल लेंस की बात हो रही है, दोनों पृष्ठ उसके उभरे हुए हैं। ये इनका यूज नहीं है अभी, ये हम लोग आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम नाम हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लें। और ये जो अभिसारी लेंस को क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम बता रहे हैं, तो इसको नोट कर ले, उसके बारे में बताते हैं हम। अब लिख सकते हैं यहां पर क्योंकि उत्तल लेंस, अब देखो इसमें हम चित्र का पहले बनाते हैं। इसमें उत्तल लेंस की विशेषता क्या होती है कि जब उत्तल लेंस पर कोई प्रकाश आपतित होता है, जैसे उत्तल लेंस अगर बनाए, हम बात करेंगे केवल द्विउत्तल लेंस की, बाकी उत्तल लेंसों की बात नहीं होगी। ठीक है, द्विउत्तल लेंस यानी इसको सिंपली हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। ये उत्तल लेंस होगा, इस पर अगर कोई प्रकाश अगर आपतित होता है, प्रकाश हमने बताया प्रकाश को हमेशा लेंस के बाईं ओर से डालते हैं, तो इस प्रकार से अगर कोई प्रकाश किरणें अगर आपतित हो रही हैं इस पर, तो ये क्या करता है लेंस, ये प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, एक पॉइंट पर ये सब किरणें इकट्ठा हो जाती हैं, और इकट्ठा हो जाती, इसलिए इसको हम कहते हैं अभिसारी लेंस। समझ में आ रहा है? इसका ये परिभाषा, चूंकि उत्तल लेंस, इसको उत्तल लेंस केवल लिखो, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को, आपतित प्रकाश किरणों को, आपतित प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, सभी शब्द यहां पर लिख दीजिए, उत्तल लेंस सभी आपतित प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। उत्तल लेंस सभी आपतित प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस
कहते हैं। तो इसको इस प्रकार से अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, उसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है ना। अभिसारी लेंस होता है एकत्रित करना एक चीज, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये तो हो गए उत्तल लेंस की बात, इसको बना लें। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अवतल लेंस की। नंबर 2 डालो अवतल लेंस। अवतल लेंस या इसको कहते हैं अपसारी, अपसारी लेंस। अब देखिए इसकी आकृति हम लोग देख सकते हैं। अवतल लेंस का मतलब हो गया कि जो बीच में धंसे हुए हैं, बीच में पतले हों, बीच में पतले और किनारों पर बोल दो उसका उल्टा हो जाए उत्तल लेंस का। तो हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं इसकी कि वे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, किनारों मोटे होते हैं, अवतल लेंस, अवतल लेंस कहलाते हैं। यह लेंस का मतलब अवतल लेंस, यह लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए आकृति बनाई जाए, देखो बीच में पतले यानी इस टाइप ऐसे, यानी जो अगर गोल प्लेट ली जाए उनको उल्टा करके रख दिया जाए तो ऐसी आकृति दिखेगी गोल जैसी। तो उसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। देखो बीच में पतले किनारों पर मोटे हैं ये, या फिर ऐसे बने हो, या फिर इसको इस टाइप से बने हो कि एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा गोली हो, और गोली कैसा हो, धंसा हुआ हो। यानी इसमें भी आकृति जरा देखो, इसमें भी किनारों पर देख मोटे हैं, बीच में पतले हैं। या फिर ऐसी आकृति हो सकती है इस टाइप से। इसको और हम लोग घसा करके बना सकते हैं। ये ऐसी जो आकृतियां होती हैं देखने मतलब बीच में मोटे या बीच में पतले और किनारों पर मोटे हो, तो ऐसे हम लेंसों कहते हैं अवतल लेंस। नाम लिख लीजिए इसका। इसमें दोनों पृष्ठ धंसे हुए हैं, दोनों पृष्ठ अवतल हैं, तो इसका नाम हो जाएगा द्वि अवतल लेंस, या इसको हम लोग कहते हैं उभयावतल, उभयावतल लेंस। इसके 2 नाम हैं, यानी दोनों पृष्ठ अवतल हैं। उभयावतल का मतलब दोनों पृष्ठ अवतल हैं, द्विअवतल का मतलब से दोनों पृष्ठ अवतल है, दोनों का मतलब एक ही, ठीक है। ये अब इसकी बात करो, इसमें देखो बाएं तरफ वाला हिस्सा जो पृष्ठ है बाएं तरफ वाला वो कैसा है, समतल है। तो समतल, और दूसरा वाला कैसा है, धंसा हुआ है, अवतल है। तो समतल, समतल
समतलावतल, समतलावतल लेंस। समतल अवतल को जो मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, समतलावतल लेंस। ठीक है। इसमें देखो पहला प्रश्न कैसा है हमारा, उभरा हुआ है तो इसका उत्तल है ये, तो उत्तल है तो क्या बनाएंगे हम लोग, उत्तला, उत्तला, उत्तल और अवतल को जोड़ना है, उत्तल और अवतल लेंस, यानी उत्तल अवतल लेंस को जब मिला करके पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा उत्तलावतल लेंस। समझ गए। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के भी लेंस हो गए, अवतला अवतल, उभयावतल लेंस, समतलावतल लेंस या उत्तलावतल लेंस। अगर की परिभाषा पूछी जाए अलग 10th क्लास में हम लोगों को केवल इस लेंस के बारे में पढ़ना है, यानी द्विउत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस में हमेशा ये वाली आकृति बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें दोनों पृष्ठ धसे हुए हों, यानी अवतला अवतल लेंस को हम लोग साधारणतया 10th क्लास में अवतल लेंस ही कह देते हैं, ठीक है ना। अवतल लेंस तो ये सब तीनों अवतल लेंस हैं, लेकिन 10th क्लास में हम केवल इसी लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो नाम तो हम लोग लिख लिया। अगर परिभाषा पूछे तो परिभाषा बता सकते हैं, इसका एक पृष्ठ समतल दूसरा अवतल हो तो समतलावतल लेंस, इसका एक पृष्ठ उत्तल हो दूसरा अवतल हो तो उत्तलावतल लेंस, इसके दोनों पृष्ठ अवतल हो द्विअवतल लेंस या उभयावतल लेंस। तो इस प्रकार से ये नाम हम लोग लिख सकते हैं, इसको नोट कर लें और आकृति बना लें साथ में। नोट कर लिया। अब इसका नाम हम लोग रखते हैं, एक दूसरा नाम हमने बताया है, इसको कहते हैं हम लोग अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसका भी हम लोग रीजन लिख लेते हैं। कहने कारण यह है कि ये जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, अवतल तो सिंपली हम लोग अब हम इस टाइप का बनाएंगे। आगे जब भी अवतल लेंस की बात होगी तो हमेशा द्विअवतल लेंस की बात होगी। अगर इस पर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होता है, बहुत सारी प्रकाश किरणें गिर रही हैं और ये जब बाहर निकलती हैं तो ये फैल जाती हैं बाहर की तरफ, ये ऐसे फैलती हैं। ये चूंकि प्रकाश कणों को फैलाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। तो ये लिख सकते हैं कि अवतल लेंस, अवतल लेंस सभी आपतित प्रकाश किरणों को, अवतल लेंस सभी आपतित प्रकाश किरणों को बाहर की ओर, बाहर की ओर फैलाता है। अवतल लेंस सभी आपतित प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी
लेंस भी कहते, ये आप मुझे बता सकते हो। नाम भी हमको ध्यान रखना है, अपसारी और अबसारी लेंस, यानी अवतल और उत्तल लेंस। ये चित्र भी बना ले साथ में, जिससे पता चले प्रकाश किरणें फैलती हैं बाहर की ओर। तो ये हमारे लेंस क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोगों ने आज पढ़ा है। ठीक है ना। अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, जैसा कि दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं कि फोकस का क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। उसी तरीके से लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं कि लेंस का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, लेंस में फोकस कहाँ होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं लेंस में फोकस, और उसका प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। ये सब हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर ये वीडियो हमारा आज का अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।